नमस्कार। स्वागत है आपका दिशा एकेडमी वायरस पर। तो आज हम देखेंगे यानी कि शुरू करेंगे निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो क्या शुरू करेंगे? निर्देशांक ज्यामिति। और इसमें जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए सूत्र बनता है वो किस तरह से बनता है, आज हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले यानी निर्देशांक ज्यामिति का होता है जो निर्देशों को बताए। ठीक है, तो यहां पर हम एक चित्र खींचेंगे। चलिए, ये है। ठीक है, ये एक्स अक्ष होता है और ये एक्स डैश। ठीक है, ये बाई डैश होता है और इधर बाई। ठीक, ये हो गया। अब यहां पर जो होता है वो मूल बिंदु होता है O। ठीक है, इसके जो निर्देशांक मानते हैं हम वो 0,0 मानते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, इनमें एक बिंदु P है और दूसरा बिंदु Q है। ठीक, एक बिंदु P है और दूसरा बिंदु Q है। ठीक है, ये है। तो अब क्या करेंगे, यहां से एक बिंदु यानी एक लंब डालेंगे किस पर, यानी O डैश सॉरी X डैश O और X पर। क्या किया हमने, एक लंब डाला, इसका नाम दे दीजिए N, दे दीजिए कुछ भी दे दीजिए। ठीक है, L दे दीजिए या फिर N दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जो भी देना चाहते हो वो सही है। अब Q से एक लंब डालिए इस पर। ठीक है, यानी कि X डैश O और X पर एक हम लंब डालेंगे Q से, जो हमारा M के बराबर मतलब QM कहलाएगा। क्या कहलाएगा? QM कहलाएगा। ठीक है, अब इसको मिला दीजिए, यानी कि QM पर एक लंब और डालिए, इसका नाम दे दीजिए L। क्या नाम दे दें? L दे दीजिए। इसको यहां से मिला दीजिए, ये हमारी ढाल कहलाती है। क्या कहलाती है? ढाल, यानी कि प्रवणता। ठीक है, अब यहां से यहां तक की दूरी हमने क्या ली है, x1 ले लीजिए। यहां से यहां तक की दूरी x1। ठीक है, x1 ये दूरी, यानी कि जब यहां से इधर को नापेंगे, इधर के लिए नापेंगे तो x पर चल रहे हैं हम। ये वाली जो रेखा है वो हमारी कौन सी अक्ष है? x अक्ष है। जब हम ऊपर के लिए जाएंगे तब हम y अक्ष लेंगे, यानी y मानेंगे उसको। ठीक है, तो ये वाली जो दूरी मानेंगे, ये वाली। ठीक है, यहां से ये, तो यहां से ये दूरी हमने मान ली है y1। कितनी? y1 मान लीजिए, y1, यानी कि ये जो दूरी है ये। ठीक है, ये दूरी कितनी हो गई? y1, यानी कि Pn जो बराबर हो गई, Pn जो है वो हमारी y1 है और ON जो है वो हमारा x1 है। ठीक है, x1। उसके बाद यहां से यहां तक की दूरी हम क्या लेंगे, अगर ऐसी लेंगे तो x पे ही लेंगे, x2 ले लीजिए। जब हम ऊर्ध्वाधर लेते हैं यानी जब क्षैतिज लेंगे तो हम x पर चलेंगे, जब ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ लेंगे तो हम y पर जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर ये जो दूरी लेंगे, ये वाली जो दूरी लेंगे, तो हम इसको बोलते हैं y2। क्या बोलते हैं? y2। तो अब इसके जो निर्देशांक हैं P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, यहां से x1 और इधर को y1, इधर से x1 है और इधर के लिए y1 है, तो इसके हो जाएंगे x1 y1। Q के क्या होंगे, यहां से यहां तक x2 है और यहां से यहां तक क्या है, यहां से यहां तक y2 है, तो यहां पर x2 और y2 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब ध्यान दीजिए, तो यहां पहले हम लिख ले रहे हैं, अब हम क्या क्या इसमें निकाल चुके हैं। तो देखिए ON कितना दिया, ON बराबर हमें कितना दिया गया है, x1। ठीक है, ON बराबर हमें कितना दिया, x1 दिया। उसके बाद OM कितना दिया, x2। यहां लिख लीजिए OM बराबर x2। ठीक है, अब देखिए PN कितना है, y1 है, तो यहां लिख लीजिए PN बराबर
y1, ठीक है। QM कितना है, QM हमारा कितना है y2, ठीक है। ये दिया, यानी कि ON तो O यहां से यहां तक दूरी क्या है x1 है, OM यहां से यहां तक की दूरी क्या है x2 ली हमने, ठीक है। उसके बाद P ये है और N ये है, तो ये वाली जो दूरी है वो क्या है हमारी y1 है। उसके बाद QM ये है, तो ये जो दूरी है वो क्या है हमारी y2 है, ठीक है। कितनी है y2। अब हमें निकालना क्या है, ये वाली दूरी देखेंगे। ये दूरी जब निकालेंगे तो यहां पर किसके बराबर है, यानी कि PL जो है वो हमारे बराबर है NM के, ठीक है। PL दूरी है वो NM के बराबर है, ठीक। तो जब हम M या NM जो निकालेंगे तो हमारी PL बराबर भी निकल आएगी, ठीक है। तो जब हम N और M निकालेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से सुनिए। अगर ये वाली दूरी यहां से यहां तक की हमें निकालनी है, ठीक है, तो क्या करें, इस पूरे वाले से अगर हम इतने को निकाल दें तो हमें ये मिल जाएगा, पूरे से इतने को माइनस कर दे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि OM से ON को अगर हम घटा देते हैं तो हमें मिल जाता है NM, ठीक है। तो यहां से करेंगे OM माइनस ON, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, OM कितना है, OM कितना है x2 है ना। तो यहां x2 लिख लीजिए। ON कितना है, ON x1 है, कितना है माइनस करिए x1 लिख लीजिए। तो MN का जो मान हमारा आया x2 माइनस x1 आ गया, ठीक है। इतना समझ में आया। अब ध्यान दीजिए, त्रिभुज इससे चलेंगे ना हम, अब हमें चाहिए क्या चाहिए, QL दूरी चाहिए ना, ये वाली त्रिभुज ये बनाएंगे अभी हम, ये वाला इसी त्रिभुज से हम निकालेंगे, उस सूत्र को बनाएंगे, ठीक है। तो हमें QL चाहिए। QL कब निकलेगा, QL जब निकलेगा जब हम QM से LM को माइनस कर दें, QM से, यानी इस पूरी दूरी में से ये वाली अगर दूरी हम हटा देते हैं तो हमें ये वाली दूरी मिल जाती है, ठीक है। तो यहां पर ये दूरी हमें क्या मिलेगी, यानी QL को हम जब निकालेंगे तो हमें QM से माइनस करना पड़ेगा LM को, ठीक है। तो QM कितना है, QM यहां से यहां तक की दूरी हमारी कितनी है y2, तो यहां लिखेंगे हम y2 माइनस LM कितना है, ये वाली दूरी कितनी है, ये वाली दूरी हमारी है कितनी y1, ठीक है। यानी कि इसमें लिख लीजिए, ऐसे लिख सकते हो यहां पर PN इक्वल टू LM बराबर है ना दोनों, तो कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम चलेंगे त्रिभुज यानी समकोण, ऐसे लिखिए समकोण त्रिभुज PQL में, ठीक है, PQL में। तो अब देखिए ये वाली दूरी हमने निकाली है, ये वाली दूरी निकाली है, हम निकालना क्या है, PQ बराबर निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो PQ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पाइथागोरस पर में लगाएंगे, PQ स्क्वायर बराबर PL स्क्वायर प्लस QL स्क्वायर, ठीक है, या LQ स्क्वायर, एक ही बात है, ठीक। तो अब यहां ध्यान दीजिए, PQ हमें दिया है, कुछ नहीं दिया, PQ इसमें भी नहीं दिया, कहीं भी नहीं दिया है, तो हम ऐसा ही लिख लेंगे, PQ स्क्वायर बराबर PL या LP, एक ही बात है। तो PL कहां दिया गया, देखिए PL जो है MN यानी NM के बराबर है, PL जो है कहां का, PL जो है NM के बराबर है। तो NM हमने जब निकाला है x माइनस x1 निकाला है, तो ये PL के बराबर ही होगा, ठीक है। किसके बराबर होगा, PL के बराबर होगा। तो PL जो हमें दिया गया है वो कितना दिया, यानी कि x2 माइनस x1 और इसकी पावर 2 है, प्लस लगा है, ये प्लस लगाइए,
क्यू एल कितना दिया, क्यू एल अभी हमने निकाला है, यानी कि y2 माइनस y1 और इसकी पावर 2 है। ठीक है, ये होगा। अब जब इस पे वर्ग है, इस पे से वर्ग हटेगा, इस पर वर्गमूल चढ़ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, पी क्यू बराबर जब हटेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हमारा हो जाएगा, यानी कि x2 माइनस x1 की पावर 2 और प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। ठीक है, तो ये वाला हमारा हो गया सूत्र। ठीक, ये हमारा सूत्र बन गया, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए हमारा ये सूत्र बन गया। पी क्यू बराबर हो गया हमारा x2 माइनस x1 की पावर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इसकी पावर 2। ठीक है, तो ये वाला हमारा सूत्र बन गया किसकी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि इसके और इसके बीच की दूरी, ये वाली दूरी। ठीक है, यानी कि कितनी दूरी है इन बिंदुओं के बीच की, जो दूरी है वो कितनी है, वो हमने निकाल ली है, पी क्यू बराबर ये आ गया। ठीक है, तो अब अगर हम कहें कि मूल बिंदु से, यहां लिख लीजिए, मूल बिंदु से मूल बिंदु यहां लिख लीजिए 0,0 से x1, y1 की दूरी। ठीक है, कितनी दूरी होगी इसके लिए देख लीजिए, तो यहां पर x2 by 2, ये x1 y1 पहले से ही है, ये x2 by 2 हो गया। ठीक है, तो अगर हम इन मानों को इसमें रखते हैं तो कितनी हो जाएगी, दूरी कितनी हो जाएगी, देखिए x2 है, x2 का मतलब 0 कितना है, एक मिनट ऐसे मानिए इसको, x1 y1 और ये x2 और by 2 ऐसे मानिए, ये सही है, x1 y1 x2 by 2। ठीक है, इनसे दूरी, तो x2 कितना है हमारा, x2 जो हमारा है x1 है, अंडर रूट में लिखिए, x2 कितना है, x2 जो है x1 है माइनस x1 कितना है 0 और इसकी पावर 2 प्लस लगाइए, y2 y1 है माइनस ये y1 कितना है 0 और इसकी पावर 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, यानी कि ये 0 अगर माइनस करेंगे तो उतना ही रहेगा। ठीक है, तो कितना होगा, x1 की पावर होल स्क्वायर और प्लस y1 की पावर होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर कभी भी अगर पूछा जाए कि मूल बिंदु से दूरी कितनी है, ठीक है, तो सीधा सीधा हम सूत्र लगाएंगे x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जो भी निर्देशांक उसके दिए गए हों, अगर दिए हैं 3,5, ठीक है, कि मूल बिंदु से दूरी अगर दिया है p बराबर दिया है 3,5 दिया है और पूछ रहा है कि इनकी मूल बिंदु से, यानी p की जो मूल बिंदु से दूरी है वो कितनी होगी। ठीक है, तो यहां पर यानी कि सूत्र हम सीधा लगाएंगे, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर और वर्गमूल में इसको लिखेंगे। ठीक है, सीधा। अब अगर एक और मतलब कंडीशन यहां पर आती है, ये और आती है कि अगर दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर अगर आता है, दो दूरियों का योग जो है अगर तीसरी दूरी के बराबर आता है, तो हमारे वो कैसे होंगे, सररेख होंगे। ठीक है, बिंदु कैसे होंगे, वो सररेख कहलाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम मिलते हैं इनके क्वेश्चनों के साथ। ठीक, तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।